हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम आव्यूह। तो पारायण डाल दो। प्रारंभिक आव्यूह, प्रारंभिक आव्यूह, प्रारंभिक आव्यूह डालो। प्रारंभिक आव्यूह, ठीक है ना? प्रारंभिक आव्यूह। चलो होता क्या है, पहले इसको लिखो, बनाते हैं। इकाई आव्यूह से, इकाई आव्यूह से प्रारंभिक, इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्राप्त आव्यूह प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। तो प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है? इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्राप्त आव्यूह हम लोग कहते क्या है? प्रारंभिक आव्यूह। प्रश्नावली 3.4 में, प्रश्नावली 3.4 में पूरा सवाल इसी पर लगाना है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। किसको लगाना है? प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। अभी जान लोगे। अच्छा, इकाई आव्यूह क्या है? इसको पीछे लिखवा चुका हूं। इकाई आव्यूह, इनिशियल मैट्रिक्स को तुम बोल सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह मान लो हमको दो को लिखना हो, हम लोग क्या कहते हैं? 1 0 0 1। ये है 2 गुणे 2 कोटि का, और 3 गुणे 3 कोटि लिखना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है 3 गुणे 3 कोटि का, 3 गुणे 3 कोटि का, सही है ना? हाँ, ये है 2 गुणे 2 कोटि का। तो प्रारंभिक आव्यूह किसे कहते हैं? एकदम चैप्टर एकदम समझ में तुमको। इस चैप्टर में सवालों को हम लोग 2 तरीके लगाएंगे। एक लगाएंगे तुम्हारे किताबी भाषा में, तुमको हम बताएंगे एकदम सात्विक, कितने 3 लाइन में सवाल हल तुम्हारा हो जाएगा। अपने किताबी भाषा में लगाओगे तो तुमको लगाया जाता है, एक एक पन्ने सवाल सब लगेंगे इसमें। तो प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है? इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, इकाई आव्यूह है। अब इस आव्यूह में हम कुछ रूपांतरण कर दें। किसमें कर दें? इकाई आव्यूह में हम कुछ रूपांतरण करते हैं। तो रूपांतरण करने का मतलब क्या है? ध्यान होता ना, मान लो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया था, ये दिया गया था 1 0 0 1। प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है? इसमें तुम कौन क्रिया करके कुछ भी कर सकते हो, चाहे गुणा, चाहे भागा, चाहे कुछ भी कर सकते हो। ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एक आव्यूह दिया गया है, प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है? ध्यान समझो। हमेशा चाहे तो इसके कॉलम में, चाहे तो उसके पंक्ति में, चाहे किसी से गुणा कर दो, चाहे किसी से भाग कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन किसी एक पंक्ति या किसी एक ही कॉलम में किया जाता है वो प्रक्रिया। मान लो, थोड़ा समझो ध्यान से। मान लो हम पंक्ति 1 में 2 से गुणा करना चाहें, बहुत ध्यान समझो पहले। मान लो मैं मार रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ R1 में मैं 2 R1 करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? R1 को मैं 2 से गुणा करना चाह रहा हूँ। अब R1 क्या है? R1 तो यही है ना, ये R1 है। देखो ध्यान से, तो क्या बन जाएगा? 2 से गुणा करना चाह रहा हूँ, 2 शून्य 0 0 1। जो मैं इसमें गुणा नहीं किया हूँ, किसमें गुणा किया हूँ? R1 में। यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा R1 में क्या किया गया है? 2, यानी R1 में 2 से गुणा कर दिया गया है, फिर R1 बना। यानी हमने संक्रिय किसमें अपनाया है? इसका मतलब क्या है? हमने संक्रिय किसमें अपनाया है? R1 में। और R1 में किया क्या है?
2R1 कर दिया। मान लो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मार रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मान लो। और हमारा मन किया, तुम्हारा मन किया, तुम R2 कर दिए। बताओ R2 में क्या करूं? कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं 5 से भाग दे रहा हूं। चलो R2 मैंने 5 से भाग दे दिया, ठीक। तो 2 0, ये R1 है ना, R2 तो इसमें 0/5 हो जाएगा, 0 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/5। इसी चीज को यहाँ, अरे भैया R2 कर रहा हूं ना, R2 में संख्या किया, कुछ नहीं किया R2 में, और R2 मैंने किया क्या है? 5 से भाग दे दिया है, ठीक। अब देखो क्या यहाँ पे क्या है, इसी चीज को करना है, इसी चीज को करना है। हम लोग कहते क्या है? प्रारंभिक आव्यूह। इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। प्रारंभिक रूपांतरण होता है, तुम किसी भी आव्यूह के चाहे पंक्ति में चाहे स्तंभ में किसी से गुणा कर दो, किसी से भाग दे दो, उसी जो गुणा भाग तुम करते हो, इसी को हम लोग कहते क्या? प्रारंभिक रूपांतरण। अभी नहीं समझ में आया, सब समझ में आएगा। पहले इसको उतारो, क्या क्या बात करो। चलो लिखो आगे। आव्युत्क्रमणीय, आव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एकदम बेसिक सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक। एक सवाल नहीं फंसेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स आव्युत्क्रमणीय, आव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलना चाहिए ना, बोला जाता है। चलो, यदि, अरे भैया क्या दिक्कत है? यदि किसी, यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के संगत, यदि किसी वर्ग आव्यूह के संगत सारणिक का मान, संगत सारणिक का मान शून्य, शून्य प्राप्त, शून्य प्राप्त होता है, तो उसे आव्युत्क्रमणीय क्रम डी, तो उसे आव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, कहते हैं, ठीक। देखो इधर हमने क्या बोला, यदि किसी वर्ग आव्यूह के संगत सारणिक का मान कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? आव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कैसे? यानी यदि किसी आव्यूह का हम डिटरमिनेंट निकाल लें, अभी डिटरमिनेंट पढ़े ही नहीं हो, जानोगा सारणिक, इसको हम लोग कहते हैं सारणिक, यानी एक का सारणिक, इसको हम लोग कहते हैं सारणिक। एक का सारणिक निकाल ले, वह सारणिक कितना आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, इसे वो कहते हैं डिटरमिनेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, आव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे देखो जरा, हमने एक मैट्रिक्स लिया, जैसे एक मैट्रिक्स है, यहां लिखा 2, यहां लिखा 1, यहां लिखा 4, यहां लिख लिया 2 बच्चा। चलो ऐसे, अब जब इस आव्यूह का हम निकाल लेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग लगा देते हैं 2 खड़ी पाई, क्या लगाते हैं? 2 खड़ी पाई। अब बेचारा हट जाएगा ये, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे 2 1 4 2, ऐसे लगाओगे तो यहाँ लग जाएगा सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह होता है, ये आव्यूह का साइन होता है। आव्यूह में बड़का कोष्टक, इसमें 2 खड़ी पाई। अब डायरेक्ट इसको गुणा करते हैं, फिर एक गुणा करते हैं ऐसे ऐसे, 2 दूनी 4, और 4 का नाम 4, 4 में 4 कितना गया? 0। मैंने क्या बोला?
यदि किसी वर्ग आव्यूह, बताओ ये वर्ग आव्यूह नहीं है? है। 2 गुणे 2 कोटि का। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान, ये आव्यूह था, पहले क्या था ये? आव्यूह। मैंने इसको किसने कन्वर्ट किया? सारणिक में। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, जिसे हम लोग कहते क्या है? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, और मैं देखता हूं और बात कर लेता हूं। जैसे जैसे हमने बी ले लिया, कोई यहां लिख लिया 5, यहां लिख लिया 1, यहां लिख लिया 10, यहां लिख लिया 2। ठीक, किस कोटि का है? 2 गुणे, इसका निकालना है हमको सारणिक। क्या निकालना है? सारणिक, सारणिक निकालना है। तो 5 10 2, 5 दूनी तिरछा मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 का नाम कितना आया? 0। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ सकता था, जागृत हो सकता था कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन क्या है इसको पढ़ने के इस चैप्टर में? इसका रीजन यही बच्चा, इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। मैथ में आव्यूह में जो आव्यूह, जो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, उसका हम इनवर्स कभी भी नहीं निकाल सकते, यानी उसका अस्तित्व नहीं होता है। अभी बताएंगे, जानोगे। यानी इससे हमको ये निष्कर्ष निकलता है, जगह है मैं लिखता हूं यहाँ पर विशेष पॉइंट, यह है राज की बात, विशेष बिंदु। यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूहों का हम इनवर्स यानी प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। अभी बताएंगे क्यों। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का इनवर्स यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम आव्यूह नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्यों नहीं ज्ञात किया सकता? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होता है। इसका अस्तित्व नहीं होता। काहे बड़ा हिंदी पढ़ रहे हैं तुम लोग? हाँ, गधाई क्या लिखा है? पढ़ो, इसको क्या लिखा है? आधा मिला कहोगे अस्थाई, शुद्ध हिंदी नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं स्थाई। शुद्ध हिंदी स्थाई है, स्थाई नहीं कर रहा। मार भगा दूंगा भी तुम लोग, हिंदी में हो जाता है। हिंदी पूरा काम मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, क्या लिखा जानते हो? अस्थाई नहीं लिखा है, स्थाई लिखा है। हिंदी क्या था पढ़ने का था? इसमें तो पहले तो आ लिखा है। ठीक, इसका अस्तित्व नहीं होता। रीजन क्या है क्यों नहीं होता? देखो इधर, देखो इधर, समझो। प्रतिलोम आव्यूह भी हम बात करेंगे। प्रतिलोम आव्यूह, ज्यादा हिंदी तुम लोग कहने लगे क्या? कहता मैं पढ़ा दिया हूँ ग्रामर। देखो ना, प्रतिलोम आव्यूह हम लोग दिखाते हैं a-1। ठीक, इसका फार्मूला होता है 1/mod में। अभी तुम्हारे इस चैप्टर में यूज नहीं है, इसका डिटरमिनेंट यूज है, तुम यही जान लो, क्या सारा दिक्कत है। चलो, एडजॉइंट है, एडजॉइंट है। अच्छा, अभी एडजॉइंट भाड़ में जाए, अभी तुम इसको जान लो। अब बताओ, अगर mod a का मान 0 हो जाए, कितना हो जाएगा? 0। ऊपर कोनो संख्या है, कुछ भी रहे, मान लेता हूं मैं, कुछ भी है, कोनो सारणिक दिया है, कोनो को दिया है, कोनो मान दिया है, कुछ भी मान दिया है, मान लो कुछ भी यहाँ दिया है, 2 5 3 1, और बटे कितना आ गया? 0। अब बताओ, किसी संख्या में तुम 0 से भाग दो, कितना आता है? ये परिभाषित है। इसीलिए हम लोग पहले चेक करेंगे इनवर्स निकालने से पहले,
वह व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वह सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह रहेगा तो उसका हम कभी भी इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। निकाल क्यों नहीं पाएंगे? रीजन तुम्हारे सामने है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होता, वह परिभाषित ही नहीं होता है। वह चीज क्या होता है? परिभाषित ही नहीं होता है। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया तुमको। अब समझ में आया? पल्ले कुछ पढ़ा, धीरे धीरे चीजें सीखोगे, धीरे धीरे, सन नहीं उतारो। पेशेंस का नाम है। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, अगला ही डालो दूसरा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पूरा परिभाषा वही है, यदि किसी वर्ग आव्यूह को संगत सारणी का मान शून्य नहीं प्राप्त होता है, बस यहां नहीं जोड़ देना है, शून्य नहीं प्राप्त होता है तो उसे हटा देना, उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी शून्य के बराबर नहीं आता है, यानी कुछ तुमको मान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मान। उतारो फिर समझाते हैं, ठीक। क्या होता है बेचारा, सब जान जाओगे, धरती के ही नियम है। चलो, ये मालूम मैंने ये मैट्रिक्स लिया, मैं नीचे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, मान रहा हूं मैं केवल। मैथ वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान सकते हो, ये तो मैथ में सही होता है, कुछ मान लो साला, ठीक। चलो देखो ध्यान से, सबका ध्यान रखना चाहिए कुछ पलों के लिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? यदि किसी वर्ग आव्यूह के संगत सारणी का मान शून्य नहीं प्राप्त होता, यानी शून्य नहीं होता है, शून्य के अलावा आपको कुछ मिल जाएगा, प्लस में मिल जाए, माइनस में मिल जाए, +5 -5 +10 -10 कुछ मिल जाए, प्लस और माइनस मिल जाए, मतलब जीरो ना मिले और कुछ मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अच्छा देखो, जैसे इसका हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो मैं सारणी का नाम लिखा हूं। यदि किसी वर्ग आव्यूह, एक द्वर्ग आव्यूह है, इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल लिए, कितना मिल गया हमको? शून्य नहीं मिला। कैसे? देखो इधर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आराम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ खड़ी पाई खींच देंगे ऐसे। अभी तुमको हम 3 कोटि में निकलवाएंगे, परेशान मत हो। 3 मल्टीप्लाई करो, 4 3 2 गन्नम 2, कितना गया? क्या 0 बराबर है? क्या मान सारणिक एक का मान 0 बराबर है? 0 बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका निकालो, चलो इसका निकालो। 5 2, एकदम मैं बेसिक सिखा रहा हूं, एकदम बेसिक। 4 5 चौके 20, 3 दूनी कितना गया? 14। सही है? क्या मान सारणिक बी का मान 0 बराबर है? नहीं। अच्छा, प्रश्न उठता है पढ़ क्यों है इसको? तो पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 3.4 है, हमको निकालना है इनवर्स, यानी प्रतिलोम आव्यूह। तो प्रतिलोम आव्यूह हम उसी आव्यूह को निकाल सकते हैं जो केवल क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब व्युत्क्रमणीय क्यों निकाल सकते दिखा दिया मैंने वहां पर, क्योंकि इनफाइनाइट आता, क्या आता है? उसका अस्तित्व नहीं होता, इसका अस्तित्व होगा ना, 0 बराबर मान नहीं आएगा। तो नोट तुम लिख सकते हो, यानी केवल और केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही हम लोग क्या निकालते हैं? प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो विशेष में यह रात की बात लिख सकते थे, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु लिखो, बैठे मत रहो। केवल केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह का है, केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का है, आव्यूहों का है। अभी तुमको इस चैप्टर में यूज के बहुत कम है। केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का है प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है।
ज्ञात किया जा सकता है। यानी हम केवल व्युत्क्रमणीय अवयव का निकालेंगे, प्रतिलोम निकालेंगे, ध्यान रहना चाहिए। उतारो फटाक से, चलो आगे डालो। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम प्रतिलोम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। पहले लिखो व्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी वर्ग अवयव का, व्युत्क्रमणी वर्ग अवयव का किसी, व्युत्क्रमणी वर्ग अवयव का यदि किसी, यदि किसी मूल अवयव, मूल अवयव से गुणा करने पर यदि, यदि इकाई अवयव, यदि इकाई अवयव प्राप्त होता है तो उसे प्रतिलोम अवयव कहते हैं, तो उसे प्रतिलोम अवयव कहते हैं। सही है ना? व्युत्क्रम वर्ग अवयव का यदि किसी मूल अवयव से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? हाँ, इकाई अवयव प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रतिलोम। सब जान जाओगे, परेशान मत, बस 5 मिनट के बाद। देखो, तुमको कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हो और उसी मैट्रिक्स का हमने निकाली है प्रतिलोम। मान लो क्या निकाली है? प्रतिलोम। जान जाओगे, मैट्रिक्स दिया, ये मूल मैट्रिक्स है। क्या है? मूल मैट्रिक्स है। और इसी मूल मैट्रिक्स मैंने क्या निकाली है? प्रतिलोम अवयव, उसका प्रतिलोम निकाल लिया और इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया। हमको क्या मिल गया? आई मिल गया। आई मतलब क्या है? इकाई अवयव। ठीक, चाहे ऐसे कर लो, चाहे तुम ऐसे बोल सकते थे, चाहे प्रतिलोम का मूल के साथ गुणा कर लो, चाहे मूल का प्रतिलोम के साथ, चाहे प्रतिलोम का मूल के साथ, तभी तुमको क्या मिलने वाला है? आई। आई मतलब अगर दो गुणे, अगर दो कोटि का है तो 1 0 0 1, अगर दोनों मिला 2 कोटि का है तो मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। 2 गुणे 2 कोटि का, अगर दोनों मिला 3 कोटि का है तो क्या मिल जाएगा? 3 कोटि मिल जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डिपेंड करता है दोनों मिला किस कोटि के हैं। इसे लिखा गया वर्ग अवयव। क्या लिखा गया है? वर्ग अवयव। अभी नहीं समझ में आएगा, बांध जाओगे। यदि किसी वर्ग अवयव का किसी मूल अवयव से गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम अवयव। यानी तुम यह कह सकते हो कि ए डॉट ए इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा? आई। आई के मतलब ए इनवर्स क्या है? यही है भैया, बी है। बी क्या? इनवर्स है ना, यानी मूल अवयव। और मूल अवयव मैंने क्या निकाल लिया? इनवर्स। और दोनों अवयव को मैंने गुणा कर दिया, हमको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिलोम अवयव। देखो जरा ध्यान से, एक प्रश्न मैं लेकर तुम्हें पास कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन। चलो, यदि आपको दिया गया हो ए बराबर, यहाँ लिखा हो 2, यहाँ लिखा हो 1, यहाँ 3 लिखा हो, मान लो यहाँ 2 लिखा हो, ये दिया है, तथा बी बराबर आपको दिया गया हो, बी बराबर ठीक,
इसका हम निकालिए प्रतिलोम। अभी तुम नहीं जान पाओगे, हम निकाल सकते हैं अभी, फिर बाद में तुम जान जाओगे, परेशान मत हो। इसका प्रतिलोम इतना होता है, बस यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 2। अभी बस तुम जानो, भी मानो तुम कि इसका प्रतिलोम ए है, इसका प्रतिलोम ए है हो तो अभी इन दोनों को हम गुणा करते देखते हैं आई आता नहीं आता है। इन दोनों को हम गुणा करते हैं क्योंकि हम मान लिए कि ए मूल अवयव है और ये क्या है, प्रतिलोम। आप उसका प्रतिलोम है। अभी कैसे प्रतिलोम है कि तुम नहीं जानोगे, धीरे धीरे सीखोगे सब चीजें। ये मानो प्रतिलोम है, तो इन दोनों को गुणा करने कितना चाहिए हमको, बताना चाहिए। चेक करते हैं, चलो पहले निकालते हैं बी। ए बी 2 1 3 2 2 -1 -3 2। कितना नहीं मरवा रहा हूं, सब चीज समझ में आना चाहिए एकदम। पंक्ति उठा के इस पर रखोगे, 2 दूनी 3 गन्नम, इसको उठा के इस पर रखोगे, 3 दूनी 3 दूनी, इसको इस पर रखोगे, 1 दुक्के 2 गन्नम, इसको पर रखोगे, 1 तिक्के 2 दूनी। बताओ बच्चा, आंख फाड़ लो, मोती बिंदु निकाल लो, 1 आया। कितना कितना कितना, मैंने क्या कहा था, मूल अवयव बेचारा ई है। अब मूल अवयव को मैंने कहा व्युत्क्रम ई है। अब कैसे आया मैं जान लिया, तुम नहीं जानोगे। और इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमको इकाई भी मिला नहीं मिला। पंडित तो खुद तो सोचता भी ज्यादा काटेगा, तो सोच लेते हैं, मिल गया ना। तो हमें लिखा है हमको ए बी भी आई के बराबर मिलेगा और बी ए कितना मिलेगा, ये भी चेक कर लेते, कुछ अनुमान चल रहा होगा। अच्छा बी ए एक ना, चलो वी 2 -1 2 1 3 2, समझो ना। हाँ चलो क्या करते हैं, पंक्ति उठा के इस पर रखते हैं, 2 दूनी कितना, इस पर रखो, इस पर 3 दूनी ना जी, 3 दूनी, 1 दुक्के 2 गन्नम, 1 तिक्के 2 दूनी कितना, 1 0 0। मिलेगा नहीं मिला, क्या मिला, ए बी गुणा किया, ये मूल है, और व्युत्क्रम गुणा किया तब भी हमको क्या मिला, व्युत्क्रम का मूल में गुणा किया तब भी क्या मिला, वही मैटर। किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम और उस मूल अवयव गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, या व्युत्क्रम और मूल का गुणा करने पर क्या मिल जाए, आई। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एकदम मैं तुमको समझा रहा हूं, एकदम डिटेल में। डायरेक्ट में पढ़ने पर नहीं आ रहे हैं, प्लस सीखो क्या होता है, चीजें भागना चाहिए माइंड में, रट्टा मारने कुछ नहीं आएगा। प्लस समझो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, सब सवाल हवा निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं निकल रहा है मैथ में, धुआं निकल रहा है। ठीक, इतना बात समझ में आई, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार लो। सबका ध्यान इधर, चलो प्रश्नावली 3.4 पहला प्रश्न दिया है, आंख फाड़ लो, आंख इधर कर लो और ध्यान देखो। चलो ये हमको प्रश्न दिया है, ये हमको प्रश्न दिया है, कहा क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके
ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। अच्छा, अस्तित्व होने मतलब क्या है? तो क्या होगा? व्युत्क्रमणी का व्युत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी, इसलिए पढ़ाया मैं इसको। अस्तित्व होने का मतलब क्या है? अव्युत्क्रमणी अव्यू, यानी प्रतिलोम हम उसी को निकालेंगे जिसका क्या होगा? अस्तित्व होगा ना जी। सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। चलो पहले हम कुछ चेक करेंगे। व्युत्क्रमणी किसे निकालेंगे जी? व्युत्क्रमणी ना। अच्छा, व्युत्क्रमणी अस्तित्व होगा ना? अब अस्तित्व उल्टा बोल दिए क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पहले बोलो मतांतरों। मान लो, माना ए बराबर, मान लोगे ए बराबर कितना मान लिया? 1 2 -1 3, है ना? पहले चेक करो क्या निकालेंगे इसका हम? सारणिक। क्या निकालेंगे? सारणिक। सारणिक 1 2 -1 3, कितना है? टिक्के 3, जो का नाम कितना आ गया? 5। बताओ, यानी माड में ए का मान 0 बराबर नहीं है। 0 बराबर नहीं, मतलब क्या? व्युत्क्रमणी का व्युत्क्रमणी कौन हुआ? व्युत्क्रमणी। तो जब व्युत्क्रमणी से प्रतिलोम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। प्रतिलोम निकाल तो तुमको सिखा रहा है, तुमको लिखना नहीं चाहिए, जब भले जान लो प्रतिलोम निकाल सकते, चेक करना पड़ेगा। चलो अब इसका प्रतिलोम निकालते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इसको हम तुमको 60 ट्रिक में लगा सकते हैं 2 लाइन में, लेकिन प्रश्न में तुम्हारे बोला है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा लगाना है। प्रश्न में जिक्र कर दिया है किस प्रश्न को लगाना कैसे है? प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा। तो प्रारंभिक रूपांतरण बच्चा ही होता है, ठीक, ए बी जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर क्या चाहिए? आई आना चाहिए, यानी जो आई होगा ऐसे लिख सकते हो, आई का मान जो होगा वह ए बी के बराबर आना चाहिए। भी जान जाओ इसका मतलब क्या है, सब जान जाओ, बड़े समझ। ठीक, अब देखो इधर लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे? गला कोटि का रहेगा। एक प्रश्न दिक्कत होगा फिर सब समझोगे, पहले प्रश्न समझने का प्रयास करो। आई आई जानते हो कितना? मैं थोड़ा सा मिस्टेक लिख रहा हूँ, इधर लिखो ए, इधर आई, इधर ए, भी जान जाओगे। चलो अब बताओ, बता रहा हूँ ये कितना है? 1 2 -1 3। आई कितना है? आई कितना होता है? 1 0 0 1। और तुम्हें बगल में क्या लिखना है? ए ही लिखना है, चाहे ए का स्थान बी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ। यानी ये मूल अवयव है। ए क्या है? व्युत्क्रमणी अवयव। मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ। ए क्या है वहां पर? व्युत्क्रमणी अवयव। चलो बी मान लेते, सही रहेगा तुमको, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। बी है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, बहुत ध्यान समझो। इधर बात समझ में आई? इसको हम लिख लेंगे। अब इधर वाले मैट्रिक्स को, इधर वाले अवयव को हमको इस रूप में लाना है। किस रूप में लाना है? 1 0 0 1। ठीक है, इधर तुमको कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी, लेकिन इसमें उल्टा सीधा काम करके तुमको लाना किस रूप में रहेगा? 1 0 0 1। एक बात बहुत ध्यान समझना, सब समझ में आएगा। फिर तुमको मैं 60 ट्रिक बताऊंगा। ठीक, इधर वाले को इस रूप में चेंज करना है। तो इधर चाहे तुम कुछ भी करो, अब तुम प्रक्रिया चाहे तुम करो कॉलम में, चाहे करो पंक्ति में, तो कोशिश करो हमेशा तुम किसमें करो? पंक्ति में करो, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। किसमें करो? पंक्ति में, भी जान जाओगे। और हमेशा जो प्रक्रिया संक्रिया अपनाने का नियम होता है, वह हमेशा जो नियम होता है, समझो ध्यान से, वो हमेशा तुम संक्रिया ऐसे अपनाना, ऐसे आना फिर ऐसे जाना, ऐसे घूम जाना। ये तुम चलोगे तुमको फायदा रहेगा, बताएंगे तुमको, आगे बात करेंगे। चलो तो एक तो सही है यहाँ पर। ये आई क्या होता है? एक होता है, फिर 0 होता है, फिर क्या होता है? एक होता है, फिर क्या होता है? ये 3 गड़बड़ है, तो ये 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटाने के लिए हमको लाना क्या है? 0 लाना। एक बात बहुत ध्यान होता ना। चलो
एक सही है, यहाँ लाना है जीरो, यहाँ लाना है क्या जीरो। जीरो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके इसको हटा दे, तो समझ हमारी बात। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, R2 हम संक्रिय किसमें करेंगे, R2 है ना, R2 में संक्रिय करेंगे। R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1। बहुत ध्यान समझो, ये तो ऐसे है 1 -1, इसमें मैंने क्या किया, R2 कितना है 2, 2 गुणे R1 कितना है बताओ 1, 2 का नाम 2 में 2 घटाओ, आया ना, आ गया। अच्छा तो यहां भी करना पड़ेगा वो चीज, बहुत ध्यान से देना। R2 कितना है 3 माइनस 2 गुणे R1 कितना है, इसके लिए कितना -1, 2 का नाम 2 3 2 5 आ गया। सही है ना, एक दो बार दिक्कत होगा, अभी एक बार दिक्कत होगा, फिर धीरे समझोगे। बहुत ध्यान से ना, जो चीज यहाँ की है ना वह चीज तुमको यहाँ करना पड़ेगा। देखो ऊपर तो वही सही, तो मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, R1 में कर नहीं रहा हूँ, तो R1 में तुम्हारा ऐसे रहेगा। अब R2 में क्या कर रहे हो, R2 कितना है 0 माइनस 2 गुणे R1 कितना है 1, कितना आएगा, बहुत ध्यान से बच्चा। बताओ R2 कितना है 1 माइनस 2 गुणे R1 कितना है, कितना जाएगा 1। ये हुआ पहला प्रक्रिया, 1 आ गया 0 आ गया, अभी 2 मिनट गड़बड़ा चल रहा है। अब यहां बताओ हमको लाना क्या है, यह लाना है, क्या लाना है बताओ, 1 कब आ सकता है यहाँ पर, कोई बताएगा। अगर मैं इसमें 5 से भाग दे दूं बताओ क्या नहीं आ जाएगा, 5 से भाग दे दूं। बहुत ध्यान समझो, ध्यान से, बहुत मजेदार है, बड़ा मजा इसमें आता है, ध्यान देना। चल देखो इधर, बोलो मत। R2 क्या करूंगा, R2 में 5 से भाग दे दूंगा, लिखना पड़ेगा उस चीज को। R2 से 5 में भाग दो, बताओ ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ना, ऊपर ऐसे रहेगा 1 -1 1 0, ये ले भाग दे रहा हूं, 0 में 5 से भाग दो कितना आएगा 0, 5 से 5 से भाग दो 1। यही बच्चा बदल रहा है, बदल रहा है इस रूप में, बदल रहा है, बदल रहा है। इसमें 5 भाग देना है, इसमें R2 में कितना 2 बटे, इससे 5 भाग देना है 1 बटे, ये हो गया बचा 1 मिला, अभी कौन बचा 1 मिला बचा, 1 भी हो गया 0 भी हो गया 1 भी हो गया। हमको चलना इसे ना, हाँ इस -1 को करना क्या है 0, -1 को 0 करने के लिए क्या करें बताओ, कोई बताएगा। दोनों मिला के जोड़ दो, दोनों मिला को R1 में R2 जोड़ दो, R1 में R2 जोड़ोगे तो 1 -1 कितना हो जाएगा। अब तुम किसमें करोगे, R1 में R2 में, R1 में किसमें करोगे, तो R1 में क्या करूंगा, R1 में संक्रिय करूंगा, R1 प्लस ध्यान से, बहुत ध्यान समझो। तो R1 कितना है तुम्हारा 1 प्लस R2 कितना है, यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ तो 1 ही जाएगा। अब बताओ इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 माइनस से कितना आएगा जी 0। नीचे में कुछ कर नहीं रहा हूं, जो मैंने संक्रिय किसमें किया R1 में किया है। इसका मतलब है कि मैं संक्रिय किया हूं, जो क्रिया कर रहा हूं R1 में कर रहा हूं। 0 1 आ गया ना, हमारा मकसद कंप्लीट हुआ, सही है। अब यहां देखो मैं कर क्या रहा हूं, R1 प्लस R2, R1 में R2 जोड़ रहा हूं, यानी 1 माइनस 2 बटे 5 का नाम कितना आएगा 2 हटाओ, यहां पर आ जाएगा 3 बटे, घटा रहा हूं जोड़ रहा हूं 0 प्लस 1 बटे 5 कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ रहा हूं ना भैया 1 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 कितना आ गया, इसको बैठा दो। हमको निकालना था, अब बगल में बी लगाते रहो, बगल में बी लगाते रहो, बगल में बस हो गया। तो आगे हमको निकालना क्या था, बी नंबर बताओ, ई वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर नहीं बराबर आया, इसे हम लोग कहते क्या है व्युत्क्रम, आप भी तो व्युत्क्रम अभी तुम्हारा निकाला कितना है बताओ, 3 बटे 5 1 बटे, जैसे ही इसका मान इसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं व्युत्क्रम।
तो तुम ऐसे लिख लो तुम, ए बी बराबर क्या होता है आई। यहाँ तुमको बी का मान निकल चुका है, कितना चुका बताओ, इधर लिखा बी हो जाएगा ना, क्या निकल गया बताओ, 3/5, 1/5, कितना, -2/1/5। आंसर हो गया, आंसर हो गया। ये आ गया तुम्हारा प्रतिलोम आव्यूह, प्रतिलोम मैट्रिक्स। अच्छा बस ये खत्म हुआ। 1 मिनट रुके रहो, ट्रिक देख लो, ट्रिक टाइम है अभी 2 मिनट। देखो ट्रिक से कैसे लगाओगे, ट्रिक से बड़ा खतरनाक ट्रिक है, इसको सीखते हो। बगल में ए दिया है, ये कितना दिया है 1 2 -1 3। एकदम ध्यान से समझना ट्रिक। 2 लाइन खत्म हो गया, लाइन में 2 लाइन। पहले निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे, अब ये क्या होता भी जान जान बस तुम बस रट्टा मारे रहो। एडजॉइंट होता क्या है, देखो इधर क्या करते हैं, एडजॉइंट में करें क्या, ये प्रेशर कर रहा है, कहाँ गया, चलो देखो एडजॉइंट बच्चा करते क्या है ना, ई वाला बदल देते हैं, 3 के स्थान पे 1 आएगा और 1 के स्थान पे एकदम सरल तरीका, यहाँ 3 यहाँ पर, सही है ना। ये दोनों अपने स्थान पर रहेंगे, क्या रहेंगे, ये दोनों में अपने, बता रहा परेशान मत हो बच्चा। क्या कहा मैंने, कहा तिरछा वाला बदल जाएंगे, ये दोनों मिले अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों मिले अपने स्थान पर रहेंगे लेकिन माइनस लगा देंगे। अब क्यों माइनस लगाएंगे भी जान दो आगे। यहाँ -1 था, फिर लगाओगे माइनस, क्या हो जाएगा +1, लेकिन यहाँ माइनस नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से ये दोनों मिला इंटरचेंज हो जाएंगे। ये दोनों फिर बताता हूं मैं लिख देता हूं मैं, यहाँ वाला इंटरचेंज होगा, यहाँ वाला सेम रहेगा, बस इसके क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। यहाँ वाला इंटरचेंज होगा, यहाँ वाला मान वही रहेगा, बस वहां उसका क्या चला जाएगा माइनस। अगर माइनस अगर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा माइनस। ये समझ में आया, हो जाता कोई दिक्कत। हमको निकालना है ए इनवर्स। अभी मैंने ए इनवर्स का फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1/mod में ए एडजॉइंट पे, देखो पीछे लिखा था, मॉड में आ चुका है, कितना आ चुका है 1/mod में कितना हुआ है, कितना जी 5 है। अब बताओ इसका मान कितना है, 3 1 -2 1, सही है ना। इसका मान 5 है, इसका मान ये है। अब देखो तुम ध्यान देखो, यही चीज वही लिखा गया, देखो एक चीज लिखेगा नहीं लिखा गया है, ये लिख लो, विस्तार कर दो, मिला जाएगा ना 3/5 1/5 2/5 1/, यही चीज लिखा गया है, देखो वो लिखा गया है। इतना लंबा न करने बजाय ये भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। अभी सिखाएंगे, अभी धीरे सीखोगे।